जयवत क माटी जयवत क संस्कृति। तो जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में आपन अवधि समाचार देखे कहीं तैयार हो जाए, सुने कहीं तैयार हो जाए। हम आपको बतावे वाले कपिल शुक्ल। खबर शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर जनपद से। एक बाद अयोध्या का बताओ खबर। एक बाद अयोध्या के जितने मंडल हैं उनमें जो जनपद हैं उनके सब खबर बताओ। लखनऊ टॉप खबर बताओ। एक बाद देश के टॉप खबर बताओ। तो सुल्तानपुर से शुरुआत होती है बड़ी खबर से कि सुल्तानपुर में चीनी का पर्याप्त भंडार है, जमाखोरी पर होगी बड़ी कार्रवाई। अगर जमाखोरी करी है तो बड़ी कार्रवाई हो। डीएम का सख्त निर्देश है। जिला में चीनी के पर्याप्त उपलब्धता है। जिलाधिकारी नागरिकन का सोशल मीडिया पर फैला जौन भ्रम है वो दूर से अफवाह से दूर रहे अपील के हैं। और प्रशासन के अनुसार आम लोगों का अपन आवश्यकता अनुसार खुले बाजार से चीनी खरीद सकते हैं। कई जगह लगातार ये मामला को लेकर छापेमारी चलती है। जिला अधिकारी थोक व्यापारियों का खाद्य का सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पोर्टल पर चीनी के स्टॉक की स्थिति तत्काल घोषित करे नियमित रूप से निर्देश दे रहे हैं थोक व्यापारियों के अपन स्टॉक बेहतर रखा, आकस्मिक जांच कराई जाए ना तो जमाखोरी या कालाबाजारी में संलिप्त पाई जाए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई हुए। दूसरी, शराब की दुकान पर सेल्समैन पर फायरिंग के मामला में 2 गिरफ्तार, पिस्टल बरामद भय बाद। जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के बरौसा चौराहे पर कंपोजिट शराब का मामला है। पैसा के लेन देन के लेके सेल्समैन पर फायरिंग का मामला है। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए बा। पुलिस जो गिरफ्तार किए बा उनका पहचान अंकित मिश्रा निवासी नाने मऊ और धीरेन्द्र यादव निवासी पचगोबा थाना हैदरगंज से। तो दोनों को 25 अगस्त का पतुरिया एक मोड़ है सरकारी ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किए हैं। सब कुछ बरामद होगी बाद जो कुछ रहा वो में। तीसरी खबर जो बड़ी बनी है वो अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसा बा है जो डॉक्टर की मौत हुई है, 2 घायल। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कोतवाली नगर क्षेत्र के नारायणपुर में नवजीवन हॉस्पिटल के पास मंगलवार का ये हादसा भा है। एक बाद ट्रक को ओवरटेक करे मतलब जो जानकारी अयोध्या हुआ है ट्रक को ओवरटेक करे चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ी है। ये बतावा जात बा मौके पे 2 जने का चलत बा इलाज। एक जने का भाई अब चूंकि बड़ा हादसा रहा है अब हमें कहे से बहुत ज्यादा फायदा ना है ना। तो ब्रेकिंग न्यूज चौथी खबर लेके आई। घर के आंगन में 42 वर्षीय महिला के 100 मिले से सनसनी फैल गया है। जांच में जुटी पुलिस है। गोसाईगंज थाना के खड़गपुर गांव का मामला है। 42 वर्षीय सीमा जायसवाल का मामला है और संदिग्ध परिस्थिति में मिले से पूरा हड़कंप मचा है। पुलिस मौके पर पहुंची है। 5वीं खबर, समरसेबल के नल में करंट उतर गया है तो पति में अटका। पति देखी पत्नी दौड़ी हो अटकी तो पत्नी झुलस गई और पति जो बाटे वहीं फंसा रह गया है। दर्दनाक हादसा हो गया है। उदय भान तिवारी का मामला आटे गांव जोन बाटे चांदा थाना क्षेत्र का मामला है और मधुपुरी गांव का मामला आई। भैया बड़ा बात है टाइम पर भैया हर व्यक्ति का ध्यान रखे लाया है। मौसम बहुत बारिश के चलते बात है। बारिश के मौसम में विशेष तौर पर हर व्यक्ति के ध्यान करे लाए बा। एक बाद जोन मामला रहा चीनी वाला पर्याप्त मामला लेके आप सबका बताऊ पे सुल्तानपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस हत्याकांड से जुड़ा जो आरोपी का पीसी के लेके आज 25 अगस्त का सुनवाई निर्धारित रही। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार आरोपी की पिछली तारीख पर अदालत में पेश ना भर रहे हैं। अगली सुनवाई 25 अगस्त तय भर रही है। बारिश से धान फसल का राहत मिली है। रुक रुक के जो बारिश हो गया धान फसल का बड़ा फायदा करते हुए आज ये पर्याप्त रूप से चलते बा तरीके से हो से बेहतर पैदावार की उम्मीद बढ़ी है। एक बाद अब आई जाए हम सब आपका अयोध्या लेके चलते ही। अयोध्या की जो टॉप खबर है वो बताओ तो जो टॉप खबर में है अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावा से जुड़ा विवाद के लेके आज संत समाज के महत्वपूर्ण बैठक में मामले की जांच सीबीआई से करावे की मांग उठी बा। कुछ संत ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट का मांग कर रहे हैं। बैठक के दौरान बड़ा हंगामा जानकारी आए बा। राम मंदिर ट्रस्ट के जो 2 सितंबर के बैठक पर नजर आए नया पदाधिकारी की नियुक्ति की तैयारी है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सितंबर का प्रस्तावित बैठक के लेकर तैयारी चर्चा में है। 25 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट में रिक्त पद के भरे ताई मंदिर के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रवक्ता की नियुक्ति पर नजर सबके बनी है। तीसरी खबर, बारिश से अयोध्या में जल भराव और धर्मपथ चौराहा पर पानी हुई बा। तो जो आज बारिश भय ऐसे स्थिति बनी बा आगमन थोड़ा प्रभावित है। चौथी खबर, प्रादेशीय विद्यालय प्रतियोगिता की व्यवस्था पर बारिश का असर पड़ गया है। अयोध्या में जो चलत रहा है प्रादेशीय विद्यालय प्रतियोगिता के दौरान बारिश से
व्यवस्था जो प्रभावित हो गए, पंडाल पानी से भरा तो आयोजक का काफी परेशानी का सामना करे पड़ा। पचवी बारिश में छप्पर गिरे से मासूम समेत दुई की मौत की जानकारी। अयोध्या जनपद बारिश के दौरान छप्पर गिरे से एक मासूम और दुई लोगन का और मामला आया। प्रशासनिक कार्यवाही जुड़ी, मौके पर पुलिस पहुंची और सब आगे कार्यवाही शुरुआत भैबा। छठवीं राष्ट्रगान के अपमान के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की मांग भैबा। अयोध्या से आज सामने आया एक अन्य राजनीतिक खबर, राष्ट्रगान का अपमान का आरोप से जुड़ा मामला है। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करावे की मांग की बा। तो ये अयोध्या के जौन बाटे एक बात जो कांग्रेस के मछली विवाद बा, कल को आप सब जानते हैं, लगातार वो चर्चा चलती बा। आई जा अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर के बड़ी खबर में है कि चीनी लदा ट्रक और स्कूल बस में आमने सामने टक्कर हो गई। ट्रक जौन बार लजाई के बस में टकराई गई स्कूली ट्रक बस से। तो अम्बेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में सुरहुपुर के पास चीनी से लदा ट्रक और स्कूल बस में टक्कर हुई है। करीब 20 से 25 लड़के सवार रहे होंगे बच्चे। तो दोनों वाहन सड़क किनारे किन बच्चे सुरक्षित निकाला गया। कुछ बच्चन का मामूली चोट आएगा और सब ठीक है, कोनो बहुत ज्यादा घबराए की बात नहीं है। दूसरी भारी बारिश के चलते कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूल बंद हो गया है अम्बेडकर नगर में। एक बाद तीसरी खबर, अनियंत्रित वाहन घर में घुस गए, सोवत रहे दंपत्ति बेचारे बाल बच्चे। हंसवर थाना क्षेत्र के टड़वा धारूपुर में मंगलवार के एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन जो घर में घुस गए। तो ये मामला है कि सब कुछ ठीक है। पुलिस जौन बाटे वाहन जौन बा पुलिस जब्त कर लेवा, आगे कार्रवाई शुरुआत कर देगा। जानलेवा हमले में आरोपी गिरफ्तार भैया। कोतवाली जलालपुर पुलिस जौन बात जानलेवा हमला के मामले में वांछित आरोपी रविंद्र कुमार का यादव को गिरफ्तार कर लेवा। पुलिस के अनुसार पड़ोसी शांतिनगर तिराहे से पकड़ा गया है। आरोपी का शांतिनगर तिराहे से पकड़ा गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई चालू है। किसान यूनियन के नेता के घर चोरी हुई के बाद आरोपी गिरफ्तार भा है। सदरपुर में भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मीराम वर्मा के घर चोरी हुए मामले में पुलिस करीब 6 सप्ताह बाद एक आरोपी का बाबूराम चौहान गिरफ्तार किए बा। एक बाद पुलिस उनके पास से चोरी के मोबाइल और 750 रुपया बरामद किए बा। आरोपी न्यायालय भेजते है बा। छठवीं खबर, मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्त केंद्र शुरू हुई बा। अम्बेडकर नगर के महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज में मंगलवार का नशा मुक्ति केंद्र का शुभारंभ किए बा। नशा से केंद्र में नशा और गंभीर मानसिक समस्या से जूझत आप मरीजन के ताई उपचार हुए हैं। 7वीं खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों से जल भराव और व्यवस्था पे परेशानी हुई है। अकबरपुर में एकलव्य स्टेडियम में मंगलवार का आयोजित कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों जो जल भराव प्रतियोगिता की जानकारी समय पर न मिले से काफी समस्या खड़ी हुई गई। एक बात जौनपुर के आए जाए तो जौनपुर को जो टॉप खबर यह है, जौनपुर में 12 घंटे में 105 मिलीमीटर बारिश भय बा। तो बारिश बा उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी से बना चक्रवाती विक्षोभ से जुड़ा है। जिले में यह वर्ष के अब तक सामान्य में कम बारिश भय बा, लेकिन ताजा बारिश के किसान को बड़ी राहत है बा। जमीन दिलावे के नाम पर 7 लाख रुपया के ठगी का आरोप लगा है। खुटहन क्षेत्र में जमीन दिलावे के नाम पर 7 लाख रुपया ले फर्जी दस्तावेज दिए का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रकम वापस मांगता है, लेकिन मारपीट गाली गलौज के चलतबा मुकदमा दर्ज हुई बा पुलिस किया। तीसरी, मोबाइल छीन के भागत रहे युवक का ग्रामीण पकड़ ले हैं। बरसठी क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकन पर साइकिल से जात रहे व्यक्ति के मोबाइल छीने का आरोप लगा है। विरोध करे धक्का दे गिराए दे शोर सुन के ग्रामीण दोनों युवकन का पकड़ ले हैं। पुलिस जौन बा बाइक समेत युवकन का पकड़ाए दे हैं ग्रामीण लोग। फेसबुक पोस्ट पर जौनपुर के लेखपाल निलंबित भा है। जौनपुर में लेखपाल अशोक कुमार का फेसबुक पोस्ट पर निलंबित कह दिन गया है। जो खबर सामने आया बा, पोस्ट में चीनी की कीमत को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गया है। तो प्रशासन इसे सरकारी सेवा के नियम उल्लंघन से जोड़क कार्रवाई के बा। 5वीं कर्ज और कथित प्रताड़ना के मामले में 10 महीने के बाद प्राथमिकी दर्ज हुआ बा। जौनपुर में एक दुकानदार के आत्महत्या करीब 10 महीना के बाद न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज हुआ है। परिवार की ओर से कर्ज दबाव और कथित प्रताड़ना का आरोप लगा हुआ है। मामला जौन बा पुलिस जांच शुरू कर दे बा। 5 स्कूलन के पेयरिंग के लेके सवाल बा। जौनपुर में 5 स्कूलन के पेयरिंग और विद्यालय का स्थानांतरण लेके आम आदमी पार्टी सवाल उठाए बा। पार्टी पूछे बा कि अगर स्कूल शिफ्ट कीन जाए तो कई ताई आदेश कहाँ बा। 7वीं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 27 अगस्त का खेलो इंडिया संवाद है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 27 अगस्त का राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलो इंडिया संवाद आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं का वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर जानकारी आओगा। जौनपुर में बंदरन का आतंक है।
खुटहन के सुईथा खुर्द गांव में बंदरन के आतंक खबर आज सामने आए बा। ग्रामीण के अनुसार बंदर के हमला से कई लोग खासकर बच्चे बुजुर्ग परेशान हैं। ग्रामीण की समस्या का समाधान जल्द हुई मांग उठी है। एक बाद आई जाए प्रतापगढ़ के, तो प्रतापगढ़ की बड़ी खबर में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम भय बा। 4 बदमाश पकड़ में आई गया है। प्रतापगढ़ में पुलिस जो डकैती कथित बड़ी साजिश का नाकाम कर 4 बदमाशन के गिरफ्तार कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे में तमंचा कारतूस बरामद भा है। मामले में पुलिस आगे कार्रवाई करत बा। एक बाद दूसरी खबर, कुंडा में अधिवक्ता का आमरण अनशन भा है। कई अधिवक्ता जुटा है। तहसील में भ्रष्टाचार अव्यवस्था का आरोप है। कुंडा तहसील में अधिवक्तन के एक समूह अनियमित अव्यवस्था भ्रष्टाचार के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दे बा। उनके कहना है पहले ज्ञापन दे के बावजूद समस्या की सुनवाई न होत बा। प्रशासन का समस्या का समाधान करे 7 दिन का समय दी जात बा। कुंडा में छात्रा से छेड़खानी का मामला आया बा। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज बा। कुंडा के हथिगवा थाना क्षेत्र का मामला, कक्षा 10 के छात्रा का मामला है। छेड़खानी का मामला हटे। शिकायत के आधार पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज के जांच शुरू कर दे बा। लालगंज में जल भराव से ग्रामीण परेशान है। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र के पूरे हृदय गांव में बारिश के बाद जल भराव होगी बात, तो ग्रामीण परेशान है। समस्या का समाधान जल्द हो चाहता है। प्रतापगढ़ में 3 साल पुराना जो मामला हत्याकांड का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार भा है, निलंबित भा है। इंदौर में करीब 3 साल पहले ये मामला भरा। फरार चल प्रतापगढ़ निवासी प्राथमिक शिक्षक श्रीधर पांडे गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षक का तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। प्रतापगढ़ में सड़क हादसा में 8 लोग घायल हैं। कुंडा क्षेत्र में अलग अलग सड़क हादसा में 8 लोगन का ये मामला आवत बा सामने आए बा। हुलासगढ़ गांव में नीरज यादव का अज्ञात वाहन से टक्कर मारे बा। अन्य लोग घायल हैं हमें सब में। तो प्रतापगढ़ का आप सुनते रहे। बाद हम अमेठी आपको सबका लग चलता है। अमेठी जनपद में भारी बारिश के चलत कक्षा 8 तक के स्कूल बंद हो गया है। एक बाद दूसरी खबर, मालती नदी के पास महिला के एक भाई 100 मिला है। काफी स्थिति डाय ठीक ही है। बहुत ज्यादा बतावे लाइन है, उसे सनसनी फैली है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह मालती नदी के पास टूटा लकड़ी पुल पर नजदीक एक मिला है। तो 22 तारीख से लापता बताई जाती है। आगे जौनबा पुलिस जांच करे तो आगे बढ़े। ग्राम पंचायत के नवनिर्मित नाली तोड़े जाए विवाद है। अमेठी के इक्का ताजपुर ग्राम पंचायत में पंचायत निधि से बनी नवनिर्मित नाली का कथित रूप से तोड़े जाए मामला सामने आया बा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ है। ग्राम प्रधान पुलिस से शिकायत के यहाँ है। ये मामला जानकारी आए बा। अमेठी में तेज बारिश के अलर्ट जारी रहा हो। तेज बारिश भय बाटे और अलर्ट आगे जारी हुई के बाद। और अगस्त अभी जो जानकारी रही आज रही के बाद हम आपको ले चलते लखनऊ को टॉप खबर पे। तो लखनऊ को जो टॉप खबर यह है वो है लखनऊ में शिक्षक पर 6ठी कक्षा छात्र का पीट के दांत तोड़े का आरोप लगा है। वृंदावन पब्लिक स्कूल में कक्षा 6 के एक छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया बा। आरोप है शिक्षक की पिटाई से छात्र का दांत टूट गया है। परिवार की शिकायत पर पुलिस शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच शुरू हो गया है। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2 दिवसीय दौरा अब में भैया लखनऊ पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार आयोग मतदाता जागरूकता और चुनावी प्रक्रिया के लेकर स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय में निर्वाचन साक्षरता क्लबन का मजबूत करे जोड़ दे बा। एक बाद ईवीएम के लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा स्पष्टीकरण भा है। लखनऊ में निर्वाचन आयोग कहा बा कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम इंटरनेट ब्लूटूथ या वाईफाई से जुड़ी ना हो। आयोग की बात चुनावी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़ावे, ईवीएम का सुरक्षा के लेकर जानकारी दे बात कहे बा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर जल भराव रोके की तैयारी भैबा। मानसून के दौरान जल भराव की समस्या से निपटे के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर जल निकासी व्यवस्था के लेके जो पानी बा का बेहतर ढंग से निकले काम शुरू हो गया। कई नाली जो बाटे वो निर्माण होत बा। मौजूदा नाली जो व्यवस्था के बाटे सुधार होत बा। लखनऊ में जो बारिश और गरज चमक का असर दिखाई पड़ा बा। बारिशों भय बाटे और जो बाटे बेहतर है। जो कुछ है बेहतर चलत बा, अच्छी बारिश है। ब्रिक्स अकादमी फोरम के अंतिम दिन सहयोग पर जोर है। लखनऊ में आयोजित ब्रिक्स अकादमी फोरम के अंतिम दिन आपसी सहयोग और विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है। एक बाद आई जाए बड़ी खबर देश के। तो देश के टॉप खबर पे है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा साइबर आतंक मामले में एनआईए की 5 राज्यों में छापेमारी भैबा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आज महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में 5 जगह पर तलाशी ले हैं। मामला ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है। केंद्र सरकार जो 54 वेबसाइटन पर कथित साइबर मामला से जुड़ा
बतावत बा एजेंसी तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद करे के दावा कही बा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम बा, टीएमसी के 20 बागी सांसदन का नोटिस जारी हुई के बा। सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदन का नोटिस जारी कर दे बा। मामला इस सांसदन का सदस्य समाप्त करे की याचिका पर लोकसभा अध्यक्ष के स्तर पर निर्णय में कथित देरी से जुड़ा मामला है। भारत रूस संबंध पे बड़ी बैठक बया। जयशंकर जो है पुतिन से मुलाकात के हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भय। बातचीत में भारत रूस व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु सहयोग और अन्य जो रणनीति मुद्दों पर चर्चा भय। रूस की ओर से भारत का उर्वरक आपूर्ति बढ़ावे का आश्वासन सामने आए बा। भारत चीन सीमा विवाद पर आज अहम बैठक भय बा। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के लेके विशेष प्रतिनिधिन के 25वीं दौर की वार्ता आज बीजिंग में हुई बा। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौके पर हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमित शाह जो बाटे राष्ट्रीय सुरक्षा के लेके एजेंसियन के सख्ती के निर्देश दे हैं। नई दिल्ली में चलत रही 90 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ और अवैध प्रवास के खिलाफ सख्त कार्रवाई जोड़ दे रहे हैं। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण और आतंकवाद निरोधी रणनीति मजबूत करे पर जोड़ दे रहे हैं। मतलब एआई यूं चालू हुए। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त भा है। 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी भा है। यूपी की राजनीति में राहुल गांधी के मनुस्मृति बयान पर घमासान मचा है। राहुल गांधी के मनुस्मृति के लेके जो टिप्पणी चलती बा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा की ओर से तीखा पलटवार चलती बा। ये मुद्दा आज राष्ट्रीय राजनीति बहस मुद्दा बना बाटे। तो हम एक बार अपने दर्शकन को बताओ जो देवी देवता के कुल में देखा है कि भैया 8:30 बजे हमारा जबरदस्त कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर आए, तो आप सब में जरूर जुड़ी हैं। वह कार्यक्रम में हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल और प्लेटफॉर्म रहे केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक, दोनों पे एक साथ 10 सेकंड के लेट में चले। अब हम मौके पे अवधि तक पिलाई रही अवधि समाचार के माध्यम से। तो जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरह विशेष तौर पर है भैया 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर, जो देश और प्रदेश के और स्थानीय स्तर पर जो मुद्दा बेहतरीन हो तो का उठावत है, सबके बीच में चर्चा हो, तो आम जनता जो जुड़ा थी उन चर्चा हो, तो आम जनता जो मैसेज में आपन बात डाला थी वह बात पर चर्चा होता है। तो ये पहला चैनल है जो सिर्फ आम जनता का अपने डिबेट सुन बैठा हुआ है। तो भैया आम जनता का स्वागत है हमारे डिबेट में। लाइव के दौरान आप मैसेज डालें, आपके मैसेज के माध्यम से चर्चा हो, जो मेहमान शामिल होते हैं उनके माध्यम से चर्चा हो। तो साथ में अगर केहू जुड़े चाहे हमारे कार्यक्रम में तो जरूर हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करें, बतावें कि आज मुद्दा हम आप सबके जुड़बे, चर्चा हो। तो स्वागत है, हम सबको स्वागत है, जी जुड़े चाहे स्वागत है। तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 9415 73 92 88 है। ये फोन के आए, व्हाट्सएप दोनों आए, पे सब पे आप जरूर अपन राय भेजें। साथ हमारे जो चैनल है, जो फेसबुक पेज है, तो हम एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं कि केडी न्यूज डिजिटल चैनल पे और प्लेटफॉर्म मतलब कि पेज पे फेसबुक और अवधि तक के पेज पे, अवधि तक चैनल पे एक साथे और पब्लिक ऐप पे एक साथे 5 जगह लाइव ये कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर और अवधि समाचार वो थे। तो आप सबसे इतने निवेदन है कि आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अवधि समाचार को हम समापन की ओर लेके चलते हैं। कल बेहतरीन अवधि समाचार लेके फिर आप सबके बीच में आओ। और अब वहीं 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से हम केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चल पे। तो आप सब जरूर जुड़ी हैं हमें सब में, आपन राय दी है 8:30 बजे। 8:30 बजे के बाद हमारा लाइव कार्यक्रम चालू है। तो आज हम अपने अवधि समाचार के समापन करबे। अपने दर्शकन से बार बार निवेदन है कि आज समापन की ओर है हमारे अवधि समाचार। तो राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।